एक मिनट रुको पापा, आपका पराठा शायद ठंडा है। डॉली। रुक बेटा, जैसा भी है मैं खा लूँगा। हाँ जी राजीव, आपने बुलाया? बहू, राजीव ने नहीं, मैंने बुलाया है। मैं कह रहा था राजीव की चाय बनाओगे ना तो मेरे लिए भी चाय बना देना। मेरा भी है ना चाय पीने का मन कर रहा है। ठीक है पापा जी, आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। और भी कुछ आप लोगों को चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है बहू। पापा, ये क्या बात हुई? आपने अचानक से बात क्यों पलट दी? मुझे डॉली को कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? अगर पराठे ठंडे थे तो उसको बोल देते कि पराठे ठंडे हैं। आज तक आपने ठंडा खाना खाया है क्या? बेटा, अभी तक तो खाया नहीं है, लेकिन अब खा लूँगा। क्यों खाओगे पापा? अभी मम्मी की डेथ हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब ठंडा खाना खाओगे? जब मम्मी जिंदा थी तो आपको गर्मा गर्म खाना देती थी। बेटा, वो मुझे गरम खाना देती नहीं थी, मैं उससे ज़बरदस्ती गरम खाना मांगता था। और अगर वो मुझे गरम खाना नहीं देती थी तो फिर मैं उससे लड़ता था। हाँ तो पापा, आप मम्मी से सही तो लड़ते थे गर्म खाने के पीछे। अगर आप गर्म खाने के पीछे ना लड़ते ना तो मम्मी भी आपको ठंडा खाना ही देती। इसलिए पापा, डॉली को अभी से टाइट करना जरूरी है, तभी वो हमें गर्म खाना देगी। बेटा, ये गरम खाना, ठंडा खाना और फालतू की रोक टोक के पीछे ना मैंने तेरी मम्मी के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए थे। इसका मुझे आज बहुत पछतावा होता है। पछतावा होता है? क्यों पापा? अब आपको किस चीज़ का पछतावा होता है? बेटा, एक पति पत्नी का जीवन ना बहुत प्यारा होता है, हंसी खुशी से जीने का, एक दूसरे का साथ निभाने का। और हम क्या करते हैं, इन छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से शिकायत करते हैं और अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं। तेरी माँ बहुत अच्छी थी और घर के कामों में भी बहुत होशियार थी, लेकिन मैं उसके कामों में अक्सर कमियां निकालता रहता था और उसको छोटी छोटी बातों पर टोकता रहता था। और यहाँ तक कि मैं उसके मायके वालों को भी बहुत बुरा भला बोलता रहता था। इसीलिए बेटा, वो मेरे से दुखी रहती थी। बेटा, तेरी माँ एक ही बात बोलती थी कि मुझे चाहे जो मर्जी बोल लिया करो, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ मत बोला करो। और बेटा, मैं कुछ दिन से यही देख रहा हूँ कि जैसा मैं तेरी माँ के साथ करता था, तू वैसा ही बहू के साथ कर रहा है। ये देख लो, इस शर्ट पर दाग है। पता नहीं किस तरीके से कपड़े धोती हो यार, कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो। अब ये शर्ट मुझे पार्टी में पहन के जानी थी। दिखाना ज़रा। हाँ, इस पे तो बहुत बड़ा दाग है। सॉरी राजीव, धोते समय पता नहीं क्यों नहीं मुझे ये दाग दिखा। कोई बात नहीं, आपके पास तो बहुत सारी शर्ट्स हैं, आप उसमें से कोई पहन जाना। वो तो मैं पहन जाऊंगा ही। वैसे डॉली, काम में तो तुम्हारा ध्यान लगता ही नहीं है। अपनी बहन से बात करती रहती हो, अपनी माँ से बात करती रहती हो। अरे वो लोग तो वेले हैं, तभी तो उन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं। राजीव, एक तो आप घुमा फिरा कर सारी बातें मेरे घर वालों पर क्यों लेके आ जाते हो? मैंने गलती करी है तो मुझे 4 बातें सुनाओ, मेरे घर वालों को क्यों उल्टा सीधा बोलते रहते हो आप? हाँ पापा, आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हो। मैं फालतू की चीज़ों को लेकर डॉली से लड़ता रहता हूँ। हाँ बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब तो अपनी माँ को ही देख ले, एक झटके में हमें छोड़ के चली गई। उसके जाने के बाद मुझे पछतावा होता है कि जो वक्त मुझे उसके साथ हंसी खुशी से निकालना था, वो मैंने लड़ाई झगड़े में निकाल दिया। बेटा, इसलिए कहता हूँ, बहू की कदर करना सीख। घर का कितना काम करती है, हमारा कितना ध्यान रखती है। अगर उस बीच में बहू से छोटी मोटी गलती हो जाती है तो बेटा उसे सहन करना सीख। लेकिन तू उसके अच्छे कामों में तो उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन हाँ, उससे कुछ गलत हो जाए तो तू उसको बहुत सुना देता है। बेटा, इससे है ना तुम्हारे रिश्ते खराब ही होंगे। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब इंसान है, इंसान से छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसकी छोटी मोटी गलतियों को तो याद रखते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। आप चिंता मत करो पापा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। हाँ बेटा, यही मंत्र है सुखी जीवन जीने का। लो, बहू चाय भी ले आई। ये क्या पापा जी? राजीव, आप दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया? ये तो अब ठंडा हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं आप दोनों का खाना दोबारा से गर्म करके ले आती हूँ। नहीं नहीं डॉली, आपको खाना दोबारा से गर्म करने की जरूरत नहीं है। अब आपने इतने मन से खाना बनाया है तो हम इसी खाने को खाएंगे।